नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की खबर। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। राव नरबीर सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री विधानसभा बादशाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। राव नरबीर सिंह का कहना है कि वह रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगे। सभी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कार्यकर्ताओं को प्रचार में जुट जाने का दिया संदेश। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर विधानसभा में निश्चित तौर पर भाजपा की विजय पताका फहरेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। बादशाहपुर की जनता जानती है कि 2014 और 2019 तक उन्होंने मंत्री रहते हुए किस तरह से गुरुग्राम को 2 दर्जन के लगभग फ्लाईओवर और अंडरपास बनवाए थे। देश का सबसे महंगा रोड द्वारका एक्सप्रेस वे बनवाने का काम भी उस दौरान किया गया। राव रणवीर सिंह ने कहा कि वह वादा करते हैं कि जितना विकास कार्य पिछले कार्यकाल में कराया था उससे अधिक रफ्तार से काम इस बार कराया जाएगा। राव नरबीर सिंह शुक्रवार को गढ़ी मुरलीपुर, नगडौला और वजीराबाद गांव में आयोजित जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। अपने लोगों को बीच अधिकार से आया राव नरबीर सिंह ने कहा कि भाजपा ने उन पर विश्वास इसलिए जताया है क्योंकि पार्टी को बादशाहपुर की जनता पर विश्वास है कि वह निश्चित तौर पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देगी। उन्होंने कहा कि इस बार 16 दिसंबर 2023 को उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत धनकोट गांव से की थी। धनकोट उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि यह हरियाणा का ऐसा गांव है जिसमें 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। वहां से उन्हें सभी समाजों का सहभाग मिला। उन्हें पूरी उम्मीद है कि बादशाहपुर में हर समाज के लोग उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए उन्होंने कभी किसी गांव व व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। राकेश पार्षद कहना है कि रणबीर के विधायक बनने से जो काम नहीं हुए वह सब हो जाएंगे। राकेश ने कहा कि बादशाहपुर की जनता से वादा करते हैं कि चांद तारे सितारे तोड़कर लाना राव नरबीर के सिंह के वंश में नहीं, लेकिन बादशाहपुर के विकास में वह अपनी ओर से कोई और कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र का 70% क्षेत्र कवर कर चुके हैं और लोगों का समर्थन व प्यार बता रहा है कि यहाँ एक बार फिर से भाजपा और राव नरबीर सिंह को अपनी जनता का समर्थन मिलने जा रहा है। में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना। मैं शेर सिंह चौहान, सरपंच वजीरपुर गुरुग्राम। शेर सिंह जी, आप मालामाल आदमी हो और आपके इलाके में बड़ा इलाका आपके पास है। कितने वोटों से उस इलाके में जीत होगी? मंत्री जी पूरे हरियाणा के अंदर बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे। ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ना को आगे जीतेगा ना को पहले जीता है। मंत्री जी बहुत वोटों से जीतेंगे क्योंकि 2014 से 19 में जो मंत्री जी ने जो काम किए हैं वो इतने अच्छे कार्य किए हैं। जो आज भीड़ देख रहे हो ये मिस कर रहे थे मंत्री जी को। जो 19 से 24 जो गया वो गुड़गांव को 10 साल पीछे कर गया। लेकिन मुझे आने वाला समय हमारा ये पूरे हरियाणा के अंदर गुड़गांव जिला सबसे अच्छा होगा और मंत्री जी अपार काम करेंगे। चाहे वो फ्लाईओवर है, चाहे एजुकेशन के लिए काम है, चाहे सब्जी मंडी का काम है, चाहे हॉस्पिटल का काम है। माननीय मंत्री जी की इनकी हॉबी है, ये पूरे समाज के लिए काम करते हैं। शेर सिंह जी, पटौदी रोड पे आपका ऑफिस है। आप पटौदी रोड की हालत भी थोड़ा देख रहे हो, क्या उसको भी मंत्री जी से सुधरो? बिल्कुल 100% वो ये बारिश जैसे बंद होगी रोड के सुधार होगा। आज मंत्री जी मान लो मंत्री नहीं है फिर भी मंत्री जी ने बहुत कार्य करवाए हैं। जब भी हमने अपने समाज की कोई बात रखी है माननीय मंत्री जी ने हमेशा वो कार्य बढ़ चढ़ के काम करवाया गया है। और सबसे पहले सड़कों का सुधार होगा। पानी का जैसे पानी की दिक्कत है, पानी का सुधार होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय मंत्री जी के बनते के साथ ही अफसर एक लाइन में खड़े होंगे। कोई आदमी ऐसा नहीं है मंत्री जी का कहना पड़े उससे पहले काम होंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। No doubt, undoubtedly, it's going to be a big win. 5,38,000 वोटों में से लगभग 3.5 लाख वोट पड़ने वाले हैं। क्या 2 लाख के करीब वोट आएंगे आपको? I believe it will be more than 2 lakhs. सबसे बड़ी जीत होगी। Absolutely. Hardly anyone can say his. बरसात हो रही है और युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है, क्या कहना चाहिए? You have seen this today. It's raining since morning, and still the public is not getting the space to stand out. So it's going to be, it's a dramatically when I'm going to tell you. धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल सरपंच है। मैं सरपंच एसोसिएशन फरूखनगर से प्रधान हूँ। सरपंच पर
राव नरवीर सिंह को बादशाहपुर से फिर टिकट मिली है और पहले मंत्री भी रहे हैं। आप जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? हम तो पूर्ण रूप से इसकी जीत से आश्वस्त हैं। और मैं जीत नहीं, मैं ये कहता हूँ पूरे हरियाणा में आज तक का एक जीत का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनेगा। जैसे बादशाहपुर में सबसे ज्यादा वोट हैं, ये रिकॉर्ड है कि बादशाहपुर जो विधानसभा है उसमें 5,38,000 के करीब वोट हैं। ऐसे ही रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत भी होगी। नहीं, मैं ये कहता हूँ शायद आज तक जितने मतों से राव नरवीर सिंह जीतेंगे, हरियाणा में ही कोई पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं जीता होगा, इतनी भारी राव नरवीर सिंह की जीत होगी। और रही सरपंच एसोसिएशन की, हमने पिछले महीने 7 तारीख को पूरे बादशाहपुर के सरपंचों ने ऐलान कराया था, एक अपना प्रोग्राम किया था तीज मिलन समारोह, उसमें एक ही ऐलान था कि भाई सारे सरपंच जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं। हाँ, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं। और जीत के लिए नहीं, मैं फिर दोबारा यही कहता हूँ कि एक ऐतिहासिक जीत होगी राव नरवीर सिंह की। आज तक हरियाणा में इतनी बड़ी जीत किसी की नहीं होगी। अगर राव नरवीर सिंह जी जीतते हैं और मंत्री बनते हैं, इस बार बादशाहपुर का नक्शा बदलोगे? क्या एशिया में नंबर 1 बनाओगे बादशाहपुर को? नहीं, देखो, ये तो राव नरवीर सिंह ने 2014 से और 19 के बीच में करके दिखाया नक्शा बदलने का काम। ये बीच में पार्टी की गलती हुई जो टिकट ना दी, अन्य ऐतिहासिक और नक्शा तो इस 2019 से 24 तक ही बदल जाता। जो आज लोग समस्या पानी से जूझ रहे हैं, सीवर से जूझ रहे हैं, बिजली से जूझ रहे हैं, ये समस्या हो तो बेसिक मूलभूत सुविधा तो आप दोगे कम से कम? मैं कहता हूँ ये समस्या ही नहीं रहती अगर पार्टी टिकट दे देती है। एक नकारा विधायक हमारे यहाँ से नहीं बनता तो ये समस्या रहती ही नहीं पिछली योजना में। और राव नरवीर सिंह बनेंगे तो ये सारी इलाके की समस्या खत्म होगी। धन्यवाद सर। सभा में सुधार की पूरी गुंजाइश है। और आपने देखा भी है कि 2014 से 19 हमारे राव नरवीर जी यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए। और 19 से 24 में सेम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन नेतृत्व कमजोर होने की वजह से हम 19 से 24 उतना विकास का कार्य यहाँ पे नहीं कर पाए। और अब 24 से 29 में दोबारा से वीर जी विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और जो काम पेंडिंग रह गए हैं, देखो विकासशील गुड़गांव है और हमेशा प्रगति चलती रहती है और विकास कार्य कभी खत्म नहीं होते। तो आने वाले टाइम में जितने भी विकास के काम पेंडिंग है वो राव नरवीर जी द्वारा कराए जाएंगे। आपके कार्यकर्ताओं में आप आज बारिश है, पूरे दिन सुबह से बारिश हो रही है और आप अभी भी देख सकते हैं कि कितने कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी हम सोना रोड की 7-8 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी करके आए हैं। वहाँ हर सोसाइटी में राव नरवीर का बेसब्री से लोगों ने इंतजार कर रहे थे और सब लोग याद कर रहे हैं उनका 2014 से 19 का कार्यकाल। राव नरवीर सिंह जी बोलते हैं कि अफसर से भी काम कराना जानते हैं और जनता का काम भी करना जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आप देखेंगे कि 19 से 24 में यहाँ पे आप देखें अधिकारी जो है, जो नेतृत्व कमजोर होने की वजह से काम नहीं हो पाए। और राव नरवीर जी ऐसे एक हमारे उम्मीदवार और मिनिस्टर रहे हैं कि उनके फोन करने के बाद अधिकारी, कोई भी अधिकारी उनकी बात को टालते नहीं है और उनकी बात का सम्मान करते हैं। और वो जिस भी अधिकारी को फोन करते हैं वो एक बार में काम करता है, ये उनके कार्यशैली है। बादशाहपुर पहले से भी अच्छा होगा और फिर से एशिया का नंबर 1 शहर बनेगा। देखियो, बादशाहपुर की मैं नहीं कहता, पूरे गुड़गांव की मैं कहता हूँ। पूरा गुड़गांव आप देखना 100% जो आज स्थिति है उसको आप 24 से 29 में बदलते हुए देखेंगे और विकास के परचम पे। नाम संदीप यादव है जी, मैं नगर पालिका चेयरमैन फरूखनगर हूँ जी। और मैं यहाँ पर राव नरवीर के लिए समर्थन में उनके ऑफिस पे आया हुआ हूँ। संदीप जी, क्या रिकॉर्ड बनेगा इस बार जीत का? यहाँ से राव नरवीर दूसरी बार रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, ऐसा 36 बिरादरियों ने राव मंत्री जी को आश्वासन भी दिया है। और कार्यकर्ता इसी कड़ी में मेहनत भी इसी प्रकार से कर रहे हैं कि उनको पिछली बार से ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम यहाँ पर विजयी बना के भेजेंगे। से टिकट से एकदम लोगों में अचंभा हुआ, ऐसी जब बड़ी जीत होगी तो लोग अचंभित होंगे। टिकट से कोई अचंभा नहीं हुआ, हमें पूर्ण विश्वास था कि राव नरवीर सिंह को टिकट मिलेगी बीजेपी से और राव नरवीर यहाँ पर हमारे पुरोधा बन करके और हमारे यहाँ एरिया के विकास के लिए विकास पुरुष के नाम से कहलाए जाएंगे जी। क्या जनता उनके साथ है? जनता उनके साथ है जी। जनता उनके साथ, उनके पलक पावड़े बिछाकर बाट देख रही है कि कब मंत्री जी को टिकट मिलेगी थी। इससे पहले की जो मैं बताना चाह रहा हूं, तो जब जैसे ही टिकट मिली तो यहाँ पर लोगों ने दीपावली मनाई है कि दीपावली मनाने से कि ऐसे लगा हमें कि जैसे टिकट मिली तो लोगों में जान आ गई दोबारा से। और लोग उसी दिन से, जिस दिन से टिकट की अनाउंसमेंट हुई थी, उसी दिन से दिन रात एक-एक करके एक-एक मतदाता तक पहुंचने काम कर रहे हैं। बादशाहपुर में नारे लगाए जा रहे हैं, शेरा शेरा। मैं समझू कि नरवीर के मुकाबले में और कोई नहीं है उधर। देखिए, अहिरवाल के सम्मान में राव नरवीर मैदान में जी, अहिरवाल की एक ही शान है राव नरवीर सिंह। और राव नरवीर सिंह यहाँ पर पूरे दक्षिण हरियाणा तक की
सबका सम्मान और सबका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है जी। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार नेशनल न्यूज चैनल। इस समय स्थित है राव नरवीर सिंह के ऑफिस में और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के अभी बादशाहपुर से उम्मीदवार हैं और सभी कार्यकर्ताओं का कहना कि भारी मत से राव नरवीर सिंह जीतेंगे और एक रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर फिर जीत बनाएंगे। इसी को साथ लेकर हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, हमारे साथ कुलदीप पूर्व पार्षद जी जुड़े हुए हैं और भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बरसात बाहर हो रही है और बरसात के अंदर भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं और पूरी जनता का इनका भरपूर साथ है। इनका कहना है कि नरवीर जहाँ वोट वहाँ। इसी के साथ राव नरवीर के साथ जो भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखा गया है, उसी जोश के साथ हम कुछ कार्यकर्ताओं से आपको मिलाएंगे। सर, आपको दोबारा फिर चांस मिला है, आपको मिनिस्ट्री का भी चांस मिलेगा। क्या बादशाहपुर के और गुड़गांव की हालत फिर से सुधरेगी? जहाँ तक मिनिस्ट्री का सवाल है, मैं 3 बार एमएलए बना और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 3 बार मंत्री बना हूँ, तो ये नरवीर सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक विकास की बात है, 2014 से 19 तक जो बादशाहपुर का मतदाता है उसको पता है तकरीबन कि नरवीर सिंह क्या काम कर सकता, क्या क्या काम उन्होंने किए। आज तकरीबन मैं 1 साल से हल्के में गांव-गांव सोसाइटी वाइज घूम रहा हूँ। लोगों के चेहरे से, लोगों के भीड़ से और लोगों की मौजूदगी से लग रहा है कि अब की बार लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरवीर सिंह को भारी बहुमत से जिताएंगे। सर, आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि नरवीर सिंह के मुकाबले में दूर दूर तक कोई भी नहीं है, किसी की औकात नहीं है। हाँ नहीं, ये तो जो जिसका सहयोगी होता है, जिसका समर्थक होता है, वो ऐसी बात करते हैं। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है, वोट उनको भी पड़ेंगे जो दूसरे प्रत्याशी आएंगे। लेकिन मेरा यकीन है कि यहाँ की जनता और नरवीर सिंह बादशाहपुर हल्के से सिर्फ चुनाव लड़ रहा है, पूरा जिला और पूरा अहिरवाल की ये दुआएं हैं कि नरवीर सिंह फिर विधायक बने और फिर मंत्री बने। सर, ये सबसे बड़ी विधानसभा है, ऐसे ही आप सबसे ज्यादा मतों से जीतने की उम्मीद हमारे को है। हाँ ना, मुझे भी उम्मीद है कि एक नया ऐतिहासिक चुनाव नरवीर सिंह के जीवन में आ रहा है और मैं लोगों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा गुड़गांव जिला बढ़ता हुआ एक शहर है, इसमें समस्याएं भी बहुत हैं। यदि इनको ये लगे कि इस शहर की समस्या का समाधान नरवीर सिंह कर सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ और उनको प्रार्थना भी करता हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे ताकि इस समस्या का निदान आसानी से हो सके। सर, बादशाहपुर की जनता आज खून के आंसू बहा रही है। आप अगर मिनिस्टर बनते हो और आप अभी एमएलए भी बनेंगे तो फिर जनता खुश होगी, फिर पहले जैसा माहौल हो जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि नरवीर सिंह एमएलए बनेगा तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि भाई काम ना करे। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी नए आदमी को चुनोगे तो वो सेक्रेटेरिएट में और विधानसभा को ढूंढता हुआ पाएगा, अपना इंट्रोडक्शन देगा ACS SCS वगैरह का। नरवीर सिंह यदि विधायक बन के जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेने के लिए जाएगा और चीफ सेक्रेटरी को भी इंट्रोडक्शन तो खड़ा होकर सैल्यूट करेगा नरवीर सिंह को, और काम भी ऐसी है।